नमस्कार। आज के इस योग सत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए आज का योग अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यौगिक जॉगिंग के अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ा दौड़ना प्रारंभ कीजिए। थोड़ी बॉडी को गर्म करेंगे, फिर उसके बाद आज के मुख्य अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पे धीरे धीरे चलना प्रारंभ कीजिए। चलते चलते फिर धीरे धीरे दौड़ेंगे। अपने हाथों को कंधे तक लेके आइए, फिर वापस नीचे कमर तक लेके आइए और कोशिश करेंगे अपनी एड़ी को अपने नितंब से लगाएंगे। थक जाए तो रुक जाए, धीरे धीरे करें। कमर पे हाथ रखिए और अपनी घुटने को अपने सीने से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पे हाथ रखे हुए पैर खुलेंगे थोड़े से कंधे के बराबर और बैठिए। आधा बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हाथ खोल लीजिए, आधा बैठेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड का होल्ड करेंगे और 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ऊपर प्रणाम करके भी कर सकते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसके बाद अभी हम आधा बैठे थे, अब पूरा बैठेंगे। जो पूरा ना बैठ पाए आधा ही बैठिएगा। 1 कीजिए। जो पूरा नहीं बैठ पाएंगे आधा बैठिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जंप करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को खोल लीजिए और कमर पे हाथ रख के थोड़ा बैठेंगे साइड में ऐसे, लेफ्ट राइट। थोड़ा पैर और खोल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हाथ पूरा खोलिए बाहर की तरफ और कोशिश करेंगे पूरा बैठने की, तो जितना बैठ पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर खुले रखिए। दोनों हाथ आगे की तरफ ऐसे लाएंगे। अब दोनों हाथ खोलेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे श्वास भर के। 1 गलत। 2 यस। 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं सांस पूरी अंदर भर लें। 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैर खुले रखिए ऐसे ही और दोनों हाथ खोल लेंगे। आप राइट हैंड से लेफ्ट पैर का टखना टच करेंगे। देखिए मुझे हाथ कान के ऊपर से जाएगा। 1, कोशिश करें जितना होता उतना कीजिए। धीरे धीरे करने से अभ्यास बढ़ जाएगा और आप पूरा कर पाएंगे। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब इसके बाद राइट हैंड से लेफ्ट पैर का टो टच करेंगे, लेफ्ट से राइट। एक बार मुझे देखेंगे, फिर इसे दोहराएंगे। दूसरा हाथ ऊपर की तरफ रहेगा और उसको मुड़ के देखना है ऐसे, घुटना नहीं मुड़ेगा, ठीक है? कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी स्थिति में रहिए और दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए। लॉक करने के बाद दोनों हाथों से एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। अभी जिधर आपने किया था उसके अपोजिट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के लिए क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, पीछे की तरफ जाइए और ऊपर की तरफ देखिए श्वास भरते हुए। जिनकी कमर में दर्द है वो ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, वो इतना ही कर लेंगे। और उसके बाद नीचे झुकिए यूं। जिनकी कमर में दर्द है वो पूरा नहीं झुकेंगे, थोड़ा झुकिए। कीजिए 1। सांसों की गति का ध्यान रखिएगा। जब आप नीचे आते हैं तो सांस पूरी छोड़ दीजिए, जब ऊपर जाते हैं तो सांस पूरी भर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए सीधे खड़े हो जाइए, हाथ खोल लीजिए, पीछे मुड़ेंगे, पूरा पीछे मुड़ेंगे, अपने पीछे पूरा देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसके बाद दूसरा आसन करेंगे हम लोग। हाथ पूरा खोल लीजिए, एक हाथ कंधे पर, एक हाथ कमर पे। 1, पूरा पीछे मुड़ के देखेंगे, अपने जस्ट पीछे। 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाथ सीधा खोलिए बाहर की तरफ और अंगूठे से अंगूठे को लॉक कर लीजिए दूसरे हाथ से और पीछे पूरा मुड़ेंगे। हाथ में मुड़ना नहीं चाहिए आपका, पूरा पीछे लेके आइए, अपनी बॉडी को पूरा पीछे कर दीजिए। पीछे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अब हम लोग करेंगे जंपिंग जैक। धीरे धीरे कीजिए। जब ऊपर की तरफ जाएं तो ताली बजाइए। जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो दबेंगे। जो मेरे साथ जंप करके कर पाएंगे वो जंप करके कीजिएगा, और जो जंप करके नहीं कर पाएंगे वो यूं ही करते रहिए। चलिए जंप करके करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अपने पंजे पे जंप करना है आपको। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये थे हमारे कुछ यौगिक जॉगिंग के अभ्यास। पसीना आ गया है, बॉडी गर्म हो गई है। आइए अब कुछ और अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम लोग गर्दन को रोटेट करेंगे 360 डिग्री। जिनकी गर्दन में दर्द है वो सिर्फ 270 करेंगे। देख लीजिए, गर्दन में दर्द वाले ऐसे कर लेंगे, इतना, सिर्फ इतना। जिनको गर्दन में दर्द नहीं है वो पूरा घुमाइए। अपोजिट। इसके बाद पूरा राइट की तरफ देखिए। और 5 सेकंड होल्ड कीजिए। पूरा लेफ्ट, ऊपर, नीचे। गर्दन दर्द वाले नीचे नहीं करेंगे। इसके बाद राइट हैंड उठाइए, कान के ऊपर लगाइए और हाथ से और सर से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे 5 सेकंड तक। 1, 2, 3, 4, 5। चेंज। 1, 2, 3, 4, 5। पीछे। 1, 2, 3, 4, 5। आगे। 1, 2, 3, 4, 5। हाथों को खोल लीजिए। पूरी ताकत से अपनी हथेलियों को खोलेंगे, पूरी ताकत से। फिर पूरी ताकत लगा के बंद करेंगे। खोलिए, पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए, पूरी तरह से बंद कीजिए। मुट्ठी बंद कर लीजिए और कलाई को रोटेट कीजिए।
अपोजिट, हथेली खोल लीजिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कंधे पे हाथ लगाइए और कंधा पूरा रोटेट करना। 1 2, देखिए एक बार, जब आप खोलें ना तो पूरा खोलिए, और जब बंद करें तो कोहनी ऐसे लगाइए, जितनी हो सके उतनी ऊपर लाइए, फिर यहाँ लाके खोलिए, फिर पूरा सीना खोलिए। चलिए कोशिश करते हैं, पूरी सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। 1, लंबे गहरे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे वैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हाथ सीधे कर लीजिए, कंधा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे की तरफ ताली बजाइए और सीधा पीछे की तरफ, पूरा हाथ सीधा जाना चाहिए पीछे, पीछे ताली बजनी चाहिए। कोशिश करेंगे पीछे की ताली बजे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कमर पे हाथ रखिए, थोड़ी कमर घुमाइए पूरी 360 डिग्री। पूरा रोटेट कीजिए। अपोजिट। दोनों पैर एक दूसरे से लगा लीजिए और पैर मोड़ेंगे ऐसे करके, घुटने पकड़िए, घुटने को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए थोड़ा पैर खोल लीजिए, लेफ्ट की तरफ मुड़िए और दोनों हाथ अपने घुटने पर रखिए, आगे की तरफ झुकते हुए ऊपर की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए अब इसके बाद हम लोग बैठ के कुछ अभ्यास करेंगे। बैठ जाइए, पैरों को सीधा खोल लीजिए और सबसे पहले हम कुछ पैर के अभ्यास करेंगे छोटे छोटे, फिर उसके बाद अपने मुख्य अभ्यास की तरफ चलेंगे।
सबसे पहले जैसे अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेच किया था ना पूरा, वैसे अपने पैरों की उंगलियों को भी पूरा स्ट्रेच कीजिए, ऐसे खोलिए, फिर पूरा बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। जैसे अपने हाथ में ताकत लगाई थी वैसे पैरों में भी ताकत लगा के खोलिए, बंद, खोलिए। इसके बाद अपने पंजों को पूरा स्ट्रेच कीजिए आगे की तरफ, यू पॉइंट कीजिए, होल्ड कीजिए, वापस अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, अंदर, बाहर। अब दोनों पैरों को, दोनों पंजों को पूरा रोटेट कीजिए 360 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा फासला कर लीजिए दोनों पैरों के बीच में, और अंदर की तरफ दोनों पंजों को मोड़ेंगे, फिर बाहर की तरफ पूरा खोलिए, फिर अंदर की तरफ मोड़िए, बाहर की तरफ, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। करते रहिए। दोनों पैर को एक साथ लगा लीजिए। अब आपको घुटने पे फोर्स लगाना है, घुटने पे फोर्स लगा के घुटने के निचले हिस्से को जमीन से सटाना है। चलिए कीजिए। घुटना आपका पूरा स्ट्रेट हो जाएगा और आपके घुटने का निचला हिस्सा जमीन से टच होने लगेगा। कोशिश कीजिए। 1। ये नी पेन, जॉइंट पेन, ये सारे अभ्यास उनके लिए बहुत अच्छे हैं जो भी मैं करवा रहा हूँ आपको। जिनको भी नी पेन रहता है या कहीं भी जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए सारे अभ्यास बहुत लाभकारी हैं। 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद राइट पैर उठाइए और अपनी लेफ्ट जगह पे रखिए, और उसके बाद बॉडी को पीछे से पूरा स्ट्रेट कर लीजिए, अपनी पीठ को, और एक हाथ यहाँ पर रखेंगे घुटने पे और नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे। घुटने पर नीचे की तरफ फोर्स लगाइए, घुटना पूरा नीचे जमीन पे सटा दीजिए। ठीक है। उसके बाद इसको उठा के सीने से लगाएंगे। 1 2 3, नीचे नहीं हो रहा भाभी, 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद इसको पूरा उठा लीजिए, जैसे बच्चे को गोद में उठाते हैं ना, वैसे उठा लीजिए इसको और पूरा रोटेट कीजिए, घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पूरा खोलना था। ठीक है। अब इसके बाद इसी पैर को ऐसे करके लॉक कर लीजिए दोनों हाथों से,
लॉक कर लीजिए और स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ ले जाके पैर को। 1, फिर नीचे ले आइए, फिर ऊपर की तरफ जाके स्ट्रेच कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप इसी स्थिति में रहेंगे और पूरे पैर को रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दूसरे पैर को उठाइए और राइट जगह पे रखिए। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। एक हाथ घुटने पे, घुटने को नीचे की तरफ दबाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दूसरे पैर को स्ट्रेट रखना है, घुटना मोड़िएगा मत। अब इसके बाद इसको उठा लीजिए, इसी पैर को उठा के बच्चे की तरह घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5। पूरा ले जाने की कोशिश कीजिए पीछे की तरफ, तभी आपको अपने जॉइंट्स में थोड़ा सा पेन लगेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस लगेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद चलिए इसको लॉक कर लीजिए और पूरा ऊपर की तरफ ले जाके स्ट्रेच कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, opposite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। अब इसके बाद ये वाला अभ्यास कीजिए। जो दोनों पैर से नहीं कर पाएंगे, एक पैर से कीजिए, और जो दोनों पैर से कर पाएंगे मेरे साथ दोनों पैरों से कीजिए। 1, एक पैर से यूं कीजिए, देखिए, दोनों पैर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों को सीधा कर लीजिए। अब चक्की चलाएंगे, थोड़ा चक्की आसन करेंगे। चक्की आसन के लिए दोनों हाथों को ऐसे लॉक कर लीजिए और पूरी तरह से आगे की तरफ जाएंगे तो आपके दोनों कोहनियां सीधी रहेंगी और आपका पंजा आगे की तरफ मुड़ जाएगा। जब आप पीछे की तरफ आएंगे तो तब भी कोहनियां सीधी रहेंगी, पंजे अंदर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे लोग, बहुत सही हो रहा है सबका। करते रहिए। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। गुड। ये कोहनी नहीं मोड़नी है, कोहनी ऐसे करके नहीं मोड़नी है, सीधा लेके आइए। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अभी हमने हाथ लॉक के करके किया है, आप बिना लॉक किए भी कर सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर हथेलियां ऐसे लगाइए, 1 2 3 4 5, अपोजिट, 1 2 3 4 5। थोड़ा पैर खोल लीजिए, जितना आप खोल पाए उतना खोल लीजिए। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, राइट हैंड से लेफ्ट पैर का टो टच करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा और उसको मुड़ के देखेंगे। एक बार आप मुझे हाथ देख लीजिए, फिर उसे दोहराइए। क्यों? जब ये हाथ ऊपर की तरफ गया, इसको मुड़ के ऊपर देख रहे हैं आप। फिर दूसरी साइड में आएंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको ऊपर देखेंगे। चलिए कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। आइए 25 बार फिर से करते हैं। ये मोटापे के लिए, जिनकी साइड में चर्बी जम गई है, उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। उनको लंबा करना है, कम से कम 500 बार करना है। आप इसको घर पे दोहरा सकते हैं, 500 बार कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक सेट और कराता हूँ। चलिए कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स। इसके बाद एक और अभ्यास करेंगे। पैरों को फिर से खोल लीजिए और राइट हैंड कान के ऊपर से लेके जाएंगे, अपने पैर के टो को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को दूसरी वाली जगह पे रखेंगे। देखिए, मुझे फिर से दोहराइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद आज हम लोग कराएंगे कुछ अभ्यास कमर दर्द के लिए। जिनको कमर में दर्द रहता है उनके लिए अभ्यास कराएंगे कमर दर्द वाले। सबसे पहले हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे और मर्कटासन करेंगे। पीठ के बल लेटिए। मर्कटासन के 3 प्रकार हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आप उसे दोहराइए। पीठ के बल लेट गए ऐसे, दोनों एड़ियां अपने नितंब के पास लग जाएंगी, दोनों हाथ खोल लीजिए ऐसे, और इसके बाद घुटना घुटने के ऊपर रहेगा और पंजा पंजे के ऊपर रहेगा, और राइट साइड में ऐसे झुकेंगे, घुटना घुटने के ऊपर, पंजा पंजे के ऊपर, और लेफ्ट की तरफ मुड़ के पूरा देखेंगे और कपालभाति की क्रिया करेंगे। श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। 5 सेकेंड इधर राइट की तरफ होल्ड करेंगे, फिर 5 सेकेंड लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 4 5। कपालभाति करते रहिए, साथ साथ आपको दोहरा लाभ मिलेगा। चेंज राइट साइड में, 1
2 3 4 5 change 1 2 3 4 5 change 1 2 3 4 5 कमर दर्द में इंस्टेंट बेनिफिट होता है, इससे आपका इंस्टेंट कमर दर्द ठीक होगा। चेंज कीजिए 1 2 3 4 5 change 1 2 3 4 5 change 1 2 3 4 5 घुटना घुटने के ऊपर, पंजा पंजे के ऊपर ध्यान रहे, और पूरा एक पैर पूरा जमीन से लगेगा, दूसरा पैर उसके जस्ट ऊपर रहेगा। 1 2 3 4 5 चेंज 1 2 3 4 5 चेंज 1 2 3 4 5। अब इसके बाद दोनों पैर को बीच में ले आइए और दोनों पैरों के बीच में, दोनों पंजों के बीच में अपने कंधे के बराबर फासला कीजिए, गैप बनाइए कंधे के बराबर। और इसके बाद इस बार क्या होगा कि आपका लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे पे रखा जाएगा। पहले हमने किया था पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना, इस बार पंजे के ऊपर घुटना रखा जाएगा। मुड़िए, ऐसे रखिए पैरों को, पंजे के ऊपर घुटना, और जिधर पैर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ के देखेंगे। अभी मैंने पैर राइट साइड में रखे हैं तो मैं लेफ्ट साइड में मुड़ के देख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 चेंज 1 2 3 4 5। जो घुटना जमीन की तरफ रहेगा उसको कोशिश करेंगे पूरा जमीन से लगाएंगे, हवा में नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे जमीन से लग जाए पूरा। चेंज कीजिए 1 2 3 4 5 चेंज 1 2 3 4 5 चेंज कीजिए 1 2 3 4 5 चेंज 1 2 3 4 5। कुछ लोगों का सही नहीं हो रहा है, आप अपने दोनों पैरों के बराबर बीच में इतना फासला कीजिए कि आपका जो घुटना है वो पंजे पे रखा जाए, न कि आपके पिंडलियों पे रखा जाए। पंजे पे रखिए दूसरा घुटना, कोशिश कीजिए हमारा घुटना पंजे पे आए और हमारा पूरा पैर जमीन से लग जाए और हम अपोजिट साइड में मुड़ के देखें, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा आपको। 1 2 3 4 5 चेंज 1 2 3 4 5 चेंज 1 2 3 4 5। एक बार और कीजिए, चेंज कीजिए 1 2 3 4 5। रिलैक्स, दोनों पैर पूरे खोल लीजिए और पैर पूरे खोल के लेट जाइए। हाथ दोनों बाहर ही रहेंगे जैसे पहले थे, दोनों हाथ बाहर रखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, राइट लेग को रेज करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड पे लाके रखेंगे। देखिए मुझे एक बार, फिर आप इसे दोहराइएगा। अपने पैर उठाया और अपने लेफ्ट हैंड पे लाके रख दिया और पूरी तरह से मुड़ गए।
आपका पैर लेफ्ट साइड में है और आप देख रहे हैं राइट साइड में। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। चेंज कीजिए। अब दूसरा पैर उठाइए और लेफ्ट लेग उठाइए और राइट साइड में लाके रखिए उसको, और आप लेफ्ट साइड में देखिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। चेंज। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। चेंज। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। चेंज। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। रिलैक्स। थोड़ा रिलैक्स कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे कटी उत्तान आसन। कटी उत्तान आसन के लिए क्या करना है, अपने पैरों को मोड़ लीजिए ऐसे करके, अगर आप ऐसे मोड़ पाए। उसके बाद यूं उठाना है अपनी कमर को, यूं करके बैठ जाना है। रिलैक्स। आइए एक बार और करेंगे। आप पद्मासन भी लगा के कर सकते हैं। जो पद्मासन लगा के कर पाए वो पद्मासन लगा के कीजिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे सेतु बंद आसन, जिसको हम कंधरासन भी बोलते हैं। इसमें क्या कीजिए, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों से अपने पैर की एड़ी को पकड़ लीजिए। दोनों हाथों से अपनी पैर की एड़ी, पूरा एंकल नहीं पकड़ना, एड़ी पकड़िए और पूरी बॉडी को ऐसे लिफ्ट कर दीजिए। जितना आप उठा पाए उतना उठाइए और होल्ड कीजिए। कपालभाति करते रहिए। रिलैक्स। 5 सेकंड का रिलैक्स कीजिए, फिर एक बार और करेंगे। चलिए कीजिए फिर से एक बार सेतु बंद आसन। अपनी दोनों एड़ियों को पकड़िए और बॉडी को लिफ्ट कर दीजिए। कपालभाति करते रहिए। रिलैक्स। लेटे रहिएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन के लिए क्या करना है, पूरी तरह से लेट जाइए और
दोनों दोनों पैर के घुटने को अपने सीने से लगाएंगे, पूरी श्वास बाहर कर दीजिए। पर ध्यान रहे आपकी गर्दन नहीं उठेगी, क्योंकि ये अभ्यास हम कमर दर्द के लिए कर रहे हैं, इसलिए अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैर यूं ले आइए और अपने सीने से लगाइए। जिनके दोनों पैर नहीं आ पा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए एक पैर ले आए, ऐसे करके यूं एक पैर अपने सीने से लगाइए और पूरी तरह से श्वास बाहर कर दीजिए और कपालभाति करते रहिए। जो दोनों पैर से कर पाएंगे मेरे साथ दोनों पैर से कीजिए। ध्यान रहे गर्दन नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये हम कमर दर्द के लिए कर रहे हैं। हम 1 से 2 मिनट तक करेंगे इसको, पर ये अभ्यास आपको लंबा करना है। जो मैं आपको अभ्यास जितने बताए कमर दर्द के लिए, आप सारे अभ्यास 5-5 मिनट कीजिए। अभी तो हमने पूरे 5 मिनट नहीं किया है, हमने कोई अभ्यास 2 मिनट किए, कोई 3 मिनट किए। बट आपको जब अपने अभ्यास करने हैं तो 5-5 मिनट जरूर कीजिए सारे अभ्यास। कपालभाति करते रहिए अर्ध पवन मुक्तासन में। जब हम अपने आसनों के साथ प्राणायाम का मिलाप करते हैं तो आपको डबल बेनिफिट होता है हर अभ्यास का। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, साथ साथ अपने आसन भी कर रहे हैं। आपको इंटरनल बेनिफिट भी हो रहा है और एक्सटर्नली तो बेनिफिट आपको हो ही रहा है। तो इसलिए जिस भी प्रक्रिया में आप अपने प्राणायाम के अभ्यास कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए अपने आसन के साथ अपने प्राणायाम के अभ्यास जरूर करें। जनरली हम लोग अभ्यास के साथ कपालभाति का अभ्यास करते हैं, आइए करते रहते हैं। रिलैक्स, दोनों पैर खोल लीजिए और सीधे हो जाइए। अब हम लोग करेंगे इसके बाद एक पाद उत्तान आसन। क्योंकि हमारे को कमर में दर्द है, इसलिए हम दोनों पैर एक साथ नहीं उठाएंगे, हम एक पैर उठाएंगे। एक पैर को उठा के हवा में ऐसे होल्ड कीजिए। आपको अपना पैर हवा में तब तक होल्ड करना है जब तक आपको अपने पैर में कंपन महसूस ना होने लगे। आपका पैर पूरी तरह से थक जाए और आपको लगे कि अब मैं बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, तभी आप इसे नीचे रखें, वरना आप इसे उठा के रखें और होल्ड कीजिए लंबा। कपालभाति करते रहिए साथ साथ। चेंज कीजिए। अब दूसरे पैर को उठाएंगे और कपालभाति लंबा करेंगे। जब आप पैर उठाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका पंजा बाहर की तरफ पूरा पॉइंट करे, स्ट्रेच कर दीजिए।
और कपालभाति करते रहिए। आप देखिए एक साथ आप कितने अभ्यास कर रहे हैं। आप एक पाद उत्तानासन भी कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं पैरों की, आप साथ साथ प्राणायाम भी कर रहे हैं। जुम्बा करना है। पैर बहुत ज्यादा हवा में नहीं उठाने हैं। कोशिश कीजिए 45 डिग्री या 30 डिग्री पे उठा के रखना है। जितना कम उठाएंगे उतना आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। आइए अब इसके बाद बैठ जाते हैं, बैठ के कुछ और अभ्यास करेंगे। बैठिए। बैठ गए? क्यों बैठना है आपको? ऐसे बैठिए, मैट पे ऐसे खड़े हो जाइए, घुटने पे खड़े हो जाइए। इसके बाद हम लोग करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में क्या होता है, हाथ पीछे की तरफ जाएगा और एड़ी को पकड़ लेंगे, फिर दूसरा हाथ भी लेके जाइए और एड़ी को पकड़ लीजिए और पीछे मुड़िए और पूरी बिल्डिंग को देखिए। जो आपके पीछे बिल्डिंग है उसको देखिए। कपाल भाती करते रहिए। कोशिश कीजिए 30 सेकंड तक करेंगे, जिनसे पूरा अपना ये एड़ी नहीं पकड़ी जा रही है। आप अर्धचंद्रासन कर लीजिए। अर्धचंद्रासन के लिए दोनों हाथ को ऐसे मोड़ लीजिए और पीछे मुड़ के बिल्डिंग को देखिए। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप कोशिश कीजिए आपके दोनों दांत, आपकी जॉ लाइन एक दूसरे से लगी हुई हो। मुंह खोल के नहीं रखना है आपको अंदर की तरफ। जॉ लाइन दोनों बंद रहेगी, तभी आपके गले में भी थोड़ी खिंचावट महसूस होगी। ये थायराइड वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। कमर दर्द के साथ साथ थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। जो मेरे साथ उष्ट्रासन कर पाएंगे वो उष्ट्रासन करते रहिए, और जो नहीं कर पाएंगे चंद्रासन कीजिए। और चंद्रासन नहीं हो रहा, ये वाला कीजिए। धीरे धीरे होने लगेगा। अगर हम रेगुलर करेंगे तो होने लगेंगे सारे अभ्यास। अब इसके बाद हम लोग पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेट के कुछ और अभ्यास करेंगे, उसके बाद फिर प्राणायाम करेंगे। आइए पेट के बल लेटते हैं। पेट के बल लेट के सबसे पहले हम लोग मकरासन करेंगे। मकरासन के लिए चलिए मैं आपकी तरफ कर लेता हूँ। मकरासन के लिए यूं कीजिए और अपना एक पैर से अपने नितंब को लगाइए। एड़ी आपकी नितंब से लगनी चाहिए। कोशिश कीजिए। 1 2 3। जब आप पैर नीचे इधर की तरफ लाएं, या तो आप डायगोनली टच करें या फिर सीधा टच करें, बट कोशिश करना ही है कि अपनी एड़ी से अपने नितंब को टच करना है। चलिए करते हैं 50 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अगर आपका एड़ी आपके नितंब से नहीं लग रही तो कोशिश कीजिए जितना नजदीक आ पाए उतना नजदीक लाने की कोशिश कीजिए। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। रिलैक्स। अब इसके बाद हम दोनों पैरों से करेंगे एक साथ। अभी हमने एक एक पैर से किया, हम दोनों पैरों से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन आपके कमर दर्द के लिए भी बहुत लाभकारी है और आपके लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। भुजंगासन के लिए सबसे पहले हम लोग हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अपनी एड़ी अपने हाथ के ऊपर ऐसे रखिए और दोनों पैर एक साथ लगाइए। कोशिश कीजिएगा दोनों पैर हमारे साथ में लगे हुए हों, जितना कम फासला होगा उतना अच्छा। और उसके बाद ऊपर की तरफ उठेंगे ऐसे और पूरा ऊपर देखेंगे आकाश की तरफ और श्वास पूरी अंदर। जब नीचे आए तो श्वास बाहर। 25 बार करते हैं इसको, मेरे साथ दोहराइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब आप ऊपर की तरफ जाएं तो कोशिश कीजिए कि आपका जो ये कोहनी है पूरी सीधी हो जाए, आपके हाथ मुड़े हुए नहीं रहेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे भुजंगासन का दूसरा प्रकार। अपनी हथेलियों को अपने कंधे के आजू बाजू रखिए और सेम दोहराएंगे। जो भी हम कर रहे थे वही सेम अभ्यास दोहराएंगे। चलिए करते हैं 25 बार, इसको भी करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वासों की गति का ध्यान रखिएगा। जब ऊपर जाए तो सांस लीजिए, जब नीचे आए तो सांस छोड़िए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25-25 के 2 बार हमने कर लिया अभ्यास। अब इसके बाद हम लोग करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के लिए अभ्यास सेम रहेगा। ये दोनों हाथ हथेलियां कंधे के आजू बाजू रहेंगी, पर इसमें एक चेंज ये रहेगा, जब आप ऊपर की तरफ उठेंगे इस बार तो पीछे मुड़ के कंधे के साइड से होते हुए आपको अपनी दोनों एड़ियों को देखना है। एक बार मुझे देख लीजिए फिर दोहराइए। एक बार लेफ्ट की तरफ, फिर एक बार राइट की तरफ। आइए करते हैं इसको भी 25 बार। कोशिश कीजिए 25 बार हो जाए आपसे भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मजबूत फेफड़ा और मजबूत कमर
दोनों एक साथ मिलेगी अगर आपने इस अभ्यास को 100 बार प्रतिदिन करने का अभ्यास लगा लिया है। तो अपने भुजंगासन अगर 100 दिन प्रतिदिन करते हैं तो आपकी लंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आपकी कमर तो एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. रिलैक्स। इसके बाद शलभासन करेंगे। शलभासन के लिए क्या करना है, दोनों हथेलियों को अपने जंघाओं के नीचे लगा दीजिए। हथेली आपके ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे और जंघाओं पे लगा दीजिए ऐसे। और आपकी ठुड्डी जो है वो जमीन से टच होगी। ठुड्डी को जमीन पर टच करके रखिएगा और उसके बाद राइट लेग को रेज करेंगे और हवा में होल्ड करेंगे 5 सेकंड तक। देखिए मुझे, फिर आप इसे दोहराइए। 1, 2, 3, 4, 5। जब आप अपना लेग को रेज करते हैं तो कोशिश कीजिएगा एकदम सीधा रहे, तना हुआ रहे पैर। नीचे उतारिए, फिर दूसरे पैर को कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। पूरा रेज कीजिए पैर को। कमर दर्द के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छे हैं। आपको सारे अभ्यास करने हैं कमर दर्द के लिए, तभी कमर दर्द को आप अपने शरीर से भगा पाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर से 1, 2, 3, 4, 5। फिर से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। एक बार और 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब राइट हैंड अपनी नीचे से निकालिए और अपने कमर के ऊपर रखिए राइट हैंड को, और लेफ्ट हैंड बाहर की तरफ निकाल लीजिए। अब क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड रेज करना है और राइट लेग को रेज करना है। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा हाथ कीजिए अब। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब दोनों हाथ कमर के ऊपर और अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को लिफ्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आइए अब बैठेंगे। बैठ के हम अपने प्राणायाम करेंगे। ये थे हमारी सारी कमर दर्द के अभ्यास। कमर दर्द के अभ्यास के बाद प्राणायाम करना भी उतना ही जरूरी है। कम से कम आधा घंटा आप प्राणायाम भी करेंगे प्रतिदिन। प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम लोग कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति के लिए आप ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। ध्यान मुद्रा में बैठिए और कपालभाति कीजिए। कमर आपकी सीधी रहेगी, मेरुदंड आपका सीधा रहेगा और अपना पूरा अभ्यास कीजिए।
हमें अपने सारे प्राणायाम 5-5 मिनट करने हैं, परंतु हमें यहाँ पर सांकेतिक रूप से करवाना होता है, इसलिए मैं आपको 2-2 मिनट करवा रहा हूँ। आप मेरा वीडियो रोक के इसे 5-5 मिनट कीजिए, या फिर आप घर पे इसे अपने आप 5-5 मिनट का इसका अभ्यास कीजिए, तभी आपको पूर्ण लाभ मिल पाएगा। प्राणायाम अपनी दिनचर्या में कम से कम आधे घंटा के लिए शामिल कीजिए मिनिमम। प्रतिदिन आप आधा घंटा प्राणायाम कर रहे हैं, और हो सके तो सुबह शाम 2 बार कर लीजिए आधा आधा घंटा। इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम मध्यम गति से कर सकते हैं, सामान्य गति से या तीव्र गति से, आप अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। जिनको बीपी का रोग है वो इसे एकदम सामान्य गति से करेंगे। आइए मैं अभी सामान्य गति से कर रहा हूँ, आप मुझे देख के कीजिए। श्वास लेनी है और श्वास छोड़नी है। आप इसे तीव्र गति से भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है तो आप इसे तीव्र गति से भी कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। थक जाएं तो 5 सेकंड का रेस्ट कर लीजिए, फिर इसे दोहराइए। आइए एक बार और करते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए राइट हैंड से, राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरिए। 2.5 सेकंड में श्वास भरेंगे, फिर दूसरे नाक से 2.5 सेकंड में छोड़ देंगे। आइए करते हैं। जब आप श्वास भरते हैं तो पूरा श्वास भरिए, आपका लंग्स पूरी तरह से ऑक्सीजन से लबालब हो जाए। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो पूरी तरह से अपने लंग्स को खाली कर दीजिए, श्वास का एक कतरा भी आपके लंग्स में ना रहे, ऐसी कोशिश कीजिए।
इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए आप श्वास पूरी तरह से बाहर निकालिए और पेट को अंदर की तरफ लीजिए और इसे 30 सेकेंड तक होल्ड कीजिए। एक बार और करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम के विपरीत श्वास अंदर की तरफ होल्ड करेंगे, रोक के रखेंगे। कोशिश करेंगे 60 सेकेंड तक श्वास को रोकेंगे। जो सांस 60 सेकेंड तक नहीं रोक पाए, 30 से 35 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए और 60 सेकेंड तक ले जाने की कोशिश कीजिए। आइए करते हैं। वैसे लोग जो पूरे 60 सेकेंड तक नहीं रोक पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप 30 सेकेंड तक रोकिए, फिर कोशिश कीजिए धीरे धीरे उसे बढ़ाने की। उसे 1 मिनट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। एक बार और करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। एक उंगली माथे पे, शेष 3 उंगलियां अपनी आंख पे और दोनों अंगूठों से कान को बंद करेंगे और भौरे की तरह गुंजन करेंगे। ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे नाक से। इसके बाद ध्यान मुद्रा में आ जाइए और उद्गीत प्राणायाम करेंगे। उद्गीत में आप श्वास पूरी अंदर भरिए और ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। आइए 3 बार इसे भी करेंगे। ओ
मौन हो जाइए, अपने मन को, अपने चित्त को एकदम शांत कीजिए, अपना ध्यान, अपना मन केंद्रित कीजिए और अपना ध्यान भगवान राम में, भगवान हनुमान में, माँ भगवती सीता में लगाइए और अपने आप को पूरा समेटिए। इसके बाद अपनी हथेलियों को खोलिए और आपस में रब कीजिए और एनर्जी को लाइट कर दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए और अपने अपने गुरुदेव का, अपने अपने भगवान जी का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने आज हमें इतना सुंदर दिन दिया है और इतना सामर्थ्य दिया है कि हम आज का पूरा पूरा योग अभ्यास कर पाए। और आप सभी लोगों का भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज का योग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।